हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, बट पिक अ कार्ड रीडिंग है। और आपको दो कार्ड्स यहाँ सामने रखे हैं, उसको चूज़ करना है और मैं कार्ड्स को आपको दिखा दूँगी। और ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के लिए है कि वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो ये है पहला कार्ड, जिसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये है मैच्योरिटी का कार्ड, ठीक है। और ये है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। तो आपको जो भी कार्ड पसंद है आप उसको चूज़ कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मेडिटेट करके ध्यान से देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। ये कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1 से। कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। तो अगर आपने चूज़ करा है कार्ड नंबर 1 यानी मेच्योरिटी का कार्ड, तो हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट थॉट क्या है। इसका रीज़न यहाँ पर हो सकता है कि आप अपने पर्सन में मैच्योरिटी ढूंढते हैं, आप चाहते हैं कि वो मैच्योर बिहेव करे या करते हैं, और ये आपको अच्छा लगता होगा डेफिनेटली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। यहाँ सबसे पहला कार्ड है द लेडी। सेकेंड कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। rebirth, the Frilch, and one more last card I want, जो कि है प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स का। ओके, बारिश हो रही है तो शायद बैकग्राउंड में आपको नॉइज़ आ रही हो बारिश की, आई एम नॉट श्योर। और बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। ओके, तो सबसे पहले आपको आपके जो पर्सन हैं उनके बारे में बताना चाहूँगी कि ये पर्सन एरीज हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि, मेष राशि कि ये पर्सन हो सकते हैं। अब क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके और अपने लाइफ के बारे में। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि उनको लगता है कि आप जो हैं जिस भी सिचुएशन में हैं उसके लिए इनको बदलने की ज़रूरत है, उसके लिए इनको थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, ये आपकी कुछ चीज़ों को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। आपकी क्वालिटीज़ वाइज आपने कई सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो बहुत अच्छी थी इनके साथ, उस सब चीज़ों को याद कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को ये मिस कर रहे हैं। इस वक्त इनकी लाइफ में दो चीज़ें हो रही हैं, दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट चल रही हैं, और उन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर पाना बहुत मुश्किल सी बात लग रही है इनको। तो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है दिल में, दिमाग में आपके लिए। हो सकता है वो दो चीज़ों में से एक होगा आपके साथ समय गुजारना, एक होगा अपने फ्यूचर के लिए कुछ ऐसा करना जिससे कि वो आपके साथ फ्यूचर में भी समय गुजार सके, मे बी ऐसा कुछ है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकिन कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। हालांकि ये आपको इतना मिस कर रहे हैं कि आपसे मिलना चाहते हैं तुरंत इस वक्त, और उनको याद आ रहा है कि यू आर द परफेक्ट पर्सन। आपके बारे में याद कर रहे हैं वो कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान है आप ही हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं आपके लिए। तो कुछ बदलाव की ज़रूरत है उन्हें, और उन चेंजेस को करने के लिए वो तैयार हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम कुछ ऑरिकल कार्ड से भी निकाल लेते हैं अपने कार्ड्स को। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। सबसे पहला कार्ड है अट्रैक्शन का। ग्रैटिट्यूड, here is creation, यहाँ पर है फेथ का कार्ड, दिस इज हंगर। चलिए बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है रियलाइजेशन का कार्ड है ये, ठीक है। सो यहाँ दिखता है कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं आपके और अपने रिश्तों के बारे में। कई सारी चीज़ें वो रियलाइज़ कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं, बुरी चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं, अच्छा बुरा दोनों ही चीज़ें उन्हें फील हो रहा है।
आपके बारे में देखिए हमेशा अच्छा अच्छा तो सोचते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कभी कभी क्या है, वो इंसान वो भी सोचता है जहाँ उसको उन बातों से हर्ट हुआ है जो आपने कही हैं, जो आपने बोली हैं, लेकिन वो आपसे कभी उम्मीद नहीं करते थे कि ये बातें आप बोल सकते हो, ये बातें आप कह सकते हो। तो कुछ चीज़ें क्या उनको रियलाइजेशन हो रहा है इस वक्त कि ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी बाउंड्री में आपको कैद किया जा सकता है, लिमिटेशंस में रखा जा सकता है। यू कैन गो बियॉन्ड द लाइन, यू कैन क्रॉस द एनी लिमिटेशन। तो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं आप, ऐसा उनको फील हो रहा है इस वक्त। वो यूनिवर्स से ऐसे चाहते हैं, वो अट्रैक्शन चाहते हैं आपके और अपने रिश्ते के लिए, जो बना रहे, जिससे कि आपका और इनका रिश्ता बेहतर बने, बहुत दूर तक चले, ऐसा वो चाह रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ को लेकर ये पर्सन हर्ट भी फील हुए हैं। डेफिनेटली वो हर्ट इतना नहीं है, बट थोड़ा बहुत किसी चीज़ को लेकर के वो हर्ट फील किया है उन्होंने। हालांकि वो उनको याद है कि आपने उनको हील करा है, तो वो आपने जो उनको हील किया है उसका ग्रैटिट्यूड उनके दिमाग में हमेशा रहता है। उस चीज़ के लिए वो हमेशा सोचते हैं, बट वो ये भी सोचते हैं कि एक इंसान है, उसके सोच है, अपनी सोच है, मेरी सोच है, आपकी सोच है, तो दोनों की सोच कभी कभार चेंज हो सकती है। आपकी खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार हर चीज़ें एक सी हों, कभी कभी चीज़ें बदल भी जाती हैं, कभी कभी चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। तो वो चीज़ को लेकर के ये इंसान थोड़ा मैच्योर सोच रखते हैं। यहाँ ये इंसान आपके और अपने रिश्ते को आगे जिस तरीके से शेप अप करना चाहते हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हमेशा अच्छा सोचते रहना अपने पर्सन के लिए ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, और हमेशा उसके लिए अच्छा बने रहना भी अच्छी बात नहीं है। उसको भी हमारी रियलिटी पता होना चाहिए और हमें भी उसकी रियलिटी पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि हाँ वो हमारे बारे में क्या सोचता है, कभी कभी हाँ मेरी अच्छाइयाँ भी जाने, वो मेरी बुराइयाँ भी जाने, और इन द सेम वे मैं भी उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही जान सकूँ। ऐसा ना हो कि सिर्फ हम अच्छा बन के रहें, जो कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता है। अच्छा बनना बहुत दूर तक नहीं जा सकता है, ये वो सोचते हैं। उनको आप पर फेथ है, उनको आप पे यकीन है। वो ये जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो, आपकी जो रूट है, जो आपके दिल के अंदर है, वो यही है कि आप एक बेहतरीन इंसान हैं। आपको इन पर ट्रस्ट है। हाँ, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ डिफरेंट हो सकते हैं, बट आप एक बहुत बेहतरीन इंसान हैं। आपसे मिलने का, आपसे बात करने का, शायद कुछ मसलों को सुलझाने का, कुछ प्रॉब्लम से बातचीत करने का इनका मन है आपसे, ठीक है। तो उसका हंगर यहाँ दिखाई दे रहा है, एंड डेफिनेटली इनको आप सबसे बेहतरीन इंसान नज़र आ रहे हैं। इन द वर्ल्ड सब कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये है आपके पर्सन की थॉट अभी के लिए, ठीक है। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, साथ में और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं एक दूसरे कार्ड के साथ। अगर आपने चूज़ करा था कार्ड नंबर 2 ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम देखते हैं आपके पर्सन की थॉट क्या है आपके लिए। चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि ये जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ कप्स का, सेकेंड इज एस ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ी बारिश हो रही है बाहर, तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा आवाज़ आ रही हो बारिश की, आई एम सॉरी फॉर दैट। थर्ड कार्ड इज जस्टिस। ये खुद ही उछल गए तो मैं ले लेती हूँ इस कार्ड को। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ कप्स। चलो, तो सबसे पहले हम राशियों की बात कर लेते हैं। तो ये पर्सन जो है लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि के पर्सन हो सकते हैं, और किसी न किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, किसी न किसी बदलाव से गुजर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसी बदलाव की तरफ वो जा रहे हैं, लेकिन अब ये कन्फ्यूज़न से कहीं ना कहीं सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं आपको आपके लिए शायद ये कन्फ्यूज़न रखते थे, ऐसा लग रहा है। कई चीज़ें दिमाग में चलती थी इनके, अच्छी बुरी गलत सही सब कुछ, लेकिन अब लगता है ये पर्सन आपके लिए और अपने लिए
आपको यहाँ पर ऐसा पाते हैं कि मुझे आपका केयर एंड आपका लव चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं आज के दिन में। ऐसा इनको फील हो रहा है और ऐसा इनको मिल भी रहा है, ठीक है। करंट फीलिंग के तौर पे वो ये भी सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है इनकी मदरली फिगर इनको, या इनकी इनकी माँ हो सकती हैं, वो इनको बहुत लव एंड केयर करती हों, वो ये उनके बहुत करीब हों और वो उनका बहुत ध्यान रखती हों, और एज़ वेल एज़ आप भी उनका उतना ही ख्याल उतना ही ध्यान रखते हैं, ऐसा लग रहा है इस वक्त। तो वो ये चीज़ फील कर रहे हैं कि चलो मेरी जो माँ हैं जिस तरह से वो मेरा ख्याल रखती हैं वैसे ही आप भी उसी तरीके का ख्याल रखते हैं उनका, ऐसा दिख रहा है। आपका लव एंड केयर उनको चाहिए है, ये वो समझते हैं, क्योंकि इस समय पर ये एक बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होकर किसी काम पर वर्क कर रहे हैं और ये चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से वर्क करें, चाहे वो कुछ भी करें, वो सब चीज़ों को जस्टिस देना चाहते हैं। जस्टिस का कार्ड है, चाहे वो आपसे हो तो डेफिनेटली क्योंकि आपके लिए भी आया है, तो वो आपको भी जस्टिस देना चाहते हैं, अपने परिवार के लोगों को भी जस्टिस देना चाहते हैं, अपने काम को भी जस्टिस देना चाहते हैं, मतलब हर जगह ईमानदारी दिखाना चाहते हैं। ये नहीं दिखाना चाहते कि किसी एक को ज़्यादा और एक को कम ध्यान दें, ऐसा वो नहीं चाहते हैं। जो भी कुछ करें वो लाइफ में इस तरीके का हो कि किसी को शिकायत का मौका ना मिले, ये चीज़ यहाँ पर चल रही है। ये पर्सन जो हैं आपके लिए कुछ ना कुछ मन में रखे हुए हैं और वो चीज़ वो आपको देना चाहते हैं। वो कहना चाहिए जुड़ाव है या वो अपना एक ऑफ़र है वो आपको देना चाहते हैं। वो चाहते हैं ये सबसे बेहतरीन काम करके दीजिए, आप सबसे अच्छे सबसे अलग तरीके से नज़र आएँ, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और साथ ही साथ उनको ये चीज़ फील हो रही है कि आपका जो प्यार है उनके लिए ट्रू है, आपकी वैल्यूज़ को वो समझ रहे हैं, आपकी जो थॉट है उसको समझ रहे हैं। और उसमें ये ही समझ में आ रहा है कि आप जो हैं ज़्यादातर उनके लिए एक लविंग एंड केयरिंग पर्सन की तरह रहते हैं और आप हमेशा यही चीज़ उनसे चाहते हैं। तो यहाँ पर एक कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, वो इस इक्वालिटी को हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं। ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि भाई वो इस चीज़ को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, आपकी इस थॉट को वो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, साफ साफ नज़र आ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट हम ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं। यहाँ पर है सोबरजैनिटी, here is resilience, here is discriminant, patience, and this is trust. ओके, बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे तो ब्लॉसमिंग का कार्ड है यहाँ पर। एंड दिस पर्सन रियली वांट्स टू ग्रो योर मतलब अपना रिलेशनशिप जो है ना, दे वांट टू ग्रो बहुत ही खूबसूरती के साथ में। एंड इस चीज़ को वो इंजॉय भी कर रहे हैं, आपके साथ अपने रिश्ते को वो इंजॉय भी कर रहे हैं। उनको यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर लग रही है कि पहले जो कन्फ्यूज़न था उसकी वजह से ये बहुत परेशान रहते थे, बोझ फील करते थे, और उस बोझ की वजह से क्या हो रहा था कि कन्फ्यूज़न ज़्यादा था। ठीक है, ऐसा हो सकता है ये पर्सन जो है कई चीज़ों को लेकर एक साथ आगे बढ़ना चाह रहे थे, वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी, तो जिसकी वजह से ये लाइफ में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ गए थे। तो अभी और इनका जो कट ऑफ भी हो गया था लाइफ से, आप लोगों के साथ में भी जो रिश्ते हैं आपके थोड़े कड़वाहट से भर गए थे, थोड़े से कहीं ना कहीं आपको महसूस होता था कि ये पर्सन आपसे ज़्यादा अच्छे से जुड़ नहीं पा रहे हैं, आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इनको लगता है कि आपने काफ़ी पेशेंस रखा है उस दौरान भी, जबकि इन्होंने आपके साथ में थोड़ा बहुत मिसबिहेव करा है, कहीं ना कहीं इन्होंने आपको हर्ट भी करा है। तो ये देख रहे हैं कि आपने बड़े ही पेशेंस के साथ में उस सब चीज़ों को झेला है, वेट करा है, सारी चीज़ों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को आपने इग्नोर किया है अपनी लाइफ में, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। एंड फिर भी आपने ट्रस्ट बनाए रखा है। आपकी जो एक खूबसूरती है, आपकी जो ये एक तरीके से इनको यही लग रहा है कि आप जो हैं एक ऐसे इंसान हैं जो कि सभी तरीके से इनके ऊपर फेथ रखते थे,
और अपने रिश्ते को बचा के रखा आपने कई समय तक, कई बार ऐसा हुआ है। आपने इनकी गलतियों को हाइड करा है, इनकी गलतियों को इग्नोर किया है, इन पर ट्रस्ट किया है और वही पेशेंस दिखाया है उस समय भी जबकि इन्होंने आपको इग्नोर करा है। तो वो सब चीज़ों का ये बहुत ज़्यादा इस वक्त पर एक फीलिंग ला रहे हैं दिल में, और वो फीलिंग कहीं ना कहीं आपकी तरफ इस तरह की है कि इनको खुशी हो रही है कि आप इनकी लाइफ में हो, आप इतने लविंग केयरिंग पर्सन हो। दैट्स वाई दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू समथिंग वेरी स्पेशल। ओके, यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस वक्त की। आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर ये रिलेट करती है और आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सो दैट यू कैन क्लेम। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। और आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।